जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। जीने को जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, और जब समझे तब समय बीत चुका था। कहते हैं कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आओ संत महात्माओं, किसान बीज बोता है, समय पे बीज बोया, पानी दिया, लेकिन यदि वो शाम को देखने ना गया तो उसका बीज, उसकी जो फसल में बोया वो चिड़िया खा जाती है, फिर फसल नहीं होने वाली। संत महात्माओं, ये जीवन सतगुरु की कृपा से बड़ा बहुमूल्य अनमोल है। और संत महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो डायमंड है, ये तो मनुष्य योनि हीरा जन्म है। आओ संत महात्माओं, इसे पाकर के भी हमने इसे कौड़ियों के दाम में बहा दिया, बेच दिया, तो वास्तव में ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा, तेरे संगी साथी जितने काम न तेरे आएंगे। आओ संत महात्माओं, आखिर सोचे तो, मनन तो करें, चिंता तो करें कि आखिर में इंसान के साथ जाना क्या है। क्या कारू, क्या सिकंदर, क्या अकबर बादशाह, क्या क्या बड़े बड़े बादशाह क्या लेकर के चले गए यहाँ से, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के चले गए। भगवत गीता के अनुसार जो कुछ तू लेकर के यानी जो कुछ तूने लिया यहीं से लिया, जो तुझे छोड़ना यहीं पे छोड़ना, तू साथ लेकर के तो कुछ भी नहीं जा सकता। जी हाँ, साथ लेकर के जा सकता है परमात्मा की याद, परमात्मा का भजन, परमात्मा का सिमरन, यानी सर्वशक्तिमान का ज्ञान। इस ज्ञान को तू पास में लेकर के जा सकता है, तेरे जीवन का कल्याण हो सकता है। आओ संत महात्माओं, तो जीवन का कल्याण करने के लिए, यानी इस शरीर को तो मायावी पदार्थों की आवश्यकता होती है, संसारिक पदार्थों की जरूरत होती है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस शरीर की भूख तो खाने से मिट सकती है, शरीर कपड़े तो पहन सकता है, लेकिन आत्मा की भूख कैसे मिटेगी। आखिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा, जो कि 83,99,999 योनियां भोगी, ना जाने तड़प तड़प के चलता था, कीड़ा भी बना था, गोबर में भी चला था, ना जाने कौन कौन सी योनियों में ये फंसा था। फिर परमात्मा से विनती करता था, गिड़गिड़ाता था, रोता था, हे प्रभु प्यारे, हे कृपा के सागर, तू मेरे पे दया कर और मुझे यहाँ से निकाल करके तू मुझे भेज, मैं तेरा गुणगान करूंगा, पृथ्वी पर एक बार भेज। आओ संत महात्माओं, क्योंकि कहते हैं सतगुरु दया का सागर, ये निरंकार परमपिता परमात्मा, ये दया का सागर, इससे कृपा, इससे दया आ गई और इसने इस जीव को मनुष्य की योनि में भेज दिया। अब मनुष्य की योनि में क्या आया, ये इसने माँ का दूध क्या पिया, जैसे जैसे बड़ा हुआ ये इसके अंदर अहंकार आ गया। अब अहंकार आ गया तो ये तो बड़ा पहलवान, बड़ा बलवान हो गया, क्योंकि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। आओ संत महात्मा, जवानी दीवानी होती है ये तो भूल गया, अब तो ये तो इसमें ताकत के बल में चूर हो गया, सोता रहा, मौज बाहर में बिताता रहा। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया, अब ये बुढ़ापा देख करके कहता रोना शुरू कर दिया। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने से संत महात्माओं क्या होने वाला है, अब तो वही बात है, समय बीत गया। जब ताकत थी तब हिम्मत थी, तब पांव पसारे सोता रहा। अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं, मैं ये कर लूं मैं वो कर लूं कहने से बनती बात नहीं, जो वक्त पे कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। आओ संत महात्माओं, जब परमात्मा ने इसे ताकत थी, सेवा कर सकता था, दूसरे का भला कर सकता था, यानी ऐसा कर्म कर सकता था, जीवन को संभाल सकता था, लेकिन उल्फत की नींद में ऐसा सोया कि फिर जागने का नाम ही नहीं लिया। संत महात्मा कह रहे हैं कि तू चेतन हो जा, जाग जा। यदि तू जीते जी नहीं जागा तो तेरे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। यदि तू जाग गया, कहाँ से तेरी इंद्रिया जाग गई, तेरा रुझान गुरु की ओर हो गया, तेरा रुझान परमात्मा की ओर हो गया, तो वास्तव में तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे, वास्तव में तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा और तू परम गति को प्राप्त होगा। आओ संत महात्माओं, परम गति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का मिलन जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा ही परमात्मा का रूप है। जब ये आत्मा परमात्मा को जान लेती है, इससे परिचय हो जाता है, इसका दीदार कर लेती है, तो वास्तव में सदगुरु उस ओर इशारा दे रहे हैं, वो इंसान जीते जी मुक्त हो जाता है, यानी भवसागर के बंधनों से वो जीते जी आजाद हो गया, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यदि इस आत्मा ने परमात्मा का दीदार कर लिया। क्योंकि वहाँ मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो,
वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हे सखी मैंने तो नाम रतन धन पा लिया, अब जिसे पाकर के मैं अजर और अमर हो गई, अब तो कोई दूसरी चाहत ही नहीं रही। जैसा आप जानते हैं मीरा राजकुमारी थी, महलों का सुख चाहती तो भोग सकती थी, लेकिन इस परमात्मा की भक्ति के आनंद के सुख के सामने महलों का सुख कुछ भी नहीं है संत महात्माओं। तो आओ कृपा करो, इस परम सत्ता की जानकारी हासिल करें, सेवा सत्संग स्मरण करें, लोगों की मदद करें, भलाई के कार्य में लग जाएं, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसा इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।